आज हम NFTL का पहला चैप्टर पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जानते हैं कि ये मेरा एक क्या है, एक सर्किट है। इसमें नोड क्या होता है और जंक्शन क्या होता है। तो देखिए नोड क्या होता है, किसी नेटवर्क का कनेक्टिंग पॉइंट होता है। किसी नेटवर्क का क्या होता है, कनेक्टिंग पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोड। जैसे मतलब ये आपका क्या है, एक नेटवर्क हो गया, एक सर्किट ये हुआ, एक सर्किट आपका क्या हुआ, एक सर्किट ये हुआ और एक सर्किट आपका क्या हुआ, ये हुआ। अब हम इन दोनों सर्किट को जब जोड़ते हैं तो जो जोड़ने वाली ये पॉइंट होती है, ये पॉइंट बी आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, सर्किट को ऐड किया हूं। तो ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। आई बात समझ में? तो अपना नोट सा बना के लिखिएगा, किसी नेटवर्क का कनेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है इसमें ब्रांच। नोड तो आपको पता होगा कि नोड क्या होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है। कनेक्टिंग पॉइंट किसका कनेक्टिंग पॉइंट, दो नेटवर्क का, एक नेटवर्क ये हुआ, एक नेटवर्क ये हुआ, यानी कि एक सर्किट ये हुई, एक सर्किट ये हुई। जब हम दोनों सर्किट को जोड़ते हैं तो जो जोड़ने वाली पॉइंट होती है उसी को हम बोलते हैं नोड। अब दूसरा बात करते हैं ब्रांच। ये ब्रांच क्या होता है, ब्रांच ये ब्रांच क्या होता है। ब्रांच क्या होता है, आप देख रहे हैं हमने यहां से चलना शुरू किया, एक पॉइंट से चलते चलते एक रेजिस्टेंस मिला। ये मान लीजिए क्या है, एक R1 एक रेजिस्टेंस है। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया बी पे, तो हमारा क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला। यानी कि एक टर्मिनल जब हम यहाँ चल रहे हैं और बी पॉइंट पे आ रहे हैं, इन जितने एक रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ए वो बी ये क्या कहलाती है, ब्रांच। ब्रांच क्या हो गया आपका, ए वो बी क्या होगी, ब्रांच। और ब्रांच कौन सा हो सकता है, बी से चल रहे हैं तो बी और यहाँ पे क्या एक ब्रांच मिल रही है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको मानते हैं क्या है, R2। ये क्या मिल गया, दूसरा ब्रांच। ए बी और सी क्या हो गई हमारी दूसरी ब्रांच। और फिर देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अब यहाँ आपसे बी और डी आ रहे हैं, बी वो डी आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस में मिल रहा है R3। ये भी मेरा क्या हो गया, बी और डी भी क्या होगी, एक ब्रांच हो गई। ब्रांच किसी को प्रॉब्लम तो बताए। अब हम दूसरा बात करते हैं लूप या मेश का। लूप क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या एक से अधिक बंद पास, जिसे मेश या लूप कहते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है कि जब हम यहां से चल रहे हैं, इस पॉइंट से चल रहे हैं, अभी क्या हो गया, एक बंद पास हुआ। ये क्या हो गया, ये एक हमारा लूप हो गया या एक मेश हो गया। अब यहां से इस पॉइंट चल रहे हैं, इस पॉइंट पे, अब देख रहे हैं मेरा क्या हुआ, एक बंद पास ये हुआ, ये भी मेरा क्या हो गया, एक लूप हो गया। और ये भी एक मेरा क्या है, लूप ही है, ये मेश नहीं हो सकता। मेश क्या, इसको आप मेश बोल सकते हैं। मेश क्या होता है, जिसमें कोई लूप नहीं होती। ये क्या है, ये मेश है, ये मेश है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, यह मेश है। अगर हम कह दें कि इसमें कितने लूप हैं, तो हमारे लूप कितने हैं, लूप हमारे कितने हैं, एक लूप, दो लूप, एक तीन लूप। लूप कितने हैं, तीन। और मेश कितने हैं, मेश हमारा कितना है, एक मेश, दो मेश। बोले क्या है, दो मेश। ये मेश नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लूप आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लूप आ रहे हैं, इसलिए मेश नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। अब हम देख रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, पहला होता है धारा का नियम और दूसरा होता है वोल्टेज का नियम। लॉ ऑफ किरचॉफ, देयर आर टू लॉ ऑफ किरचॉफ, फर्स्ट करंट लॉ एंड सेकंड वोल्टेज लॉ। तो पहले हम बात करते हैं धारा के नियम का, कि करंट का लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ ने बताया था कि करंट लॉ में पहला में, यदि आपका कोई संधि है, यहाँ पे या कोई संधि है, इस पर जितनी भी करंट आती है उनका सम बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसमें एक शर्त और है, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या आपका करंट है, यहाँ पे है I1 और यहाँ पे क्या है, I2 और यहाँ पे क्या है, I3 और यहाँ पे क्या है, I4। ये हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या होती है, इसकी दो रूल्स क्या है कि आने वाली जो आती है, आने वाली धारा क्या होती है, धनात्मक, और जाने वाली ऋणात्मक।
अब देखिए यहाँ पे I1 क्या कर रहा है, I1 आ रही है, I1 देखिए ये आपका जंक्शन है ना, यहाँ पे क्या है, ये आपका जंक्शन है, इस पर I1 क्या हो रही है, आ रही है। तो हम क्या करेंगे, I1 को क्या लेंगे पॉजिटिव, ये क्या हो गया I1, फिर प्लस, दूसरा क्या हो गया I2 भी आ रही है तो I2 प्लस, तीसरा क्या है, ये भी आ रही है जंक्शन पे I3 प्लस, फिर प्लस। अब देखिए I4 क्या हो रही है, जा रही है, तो जाने वाली करंट क्या होती है, माइनस होती है, इक्वल 0। हमारा क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल 0। अब ये देखिए माइनस से इसको हम उधर भेज सकते हैं या फिर इसको जलाने दीजिए, जैसे आपका सुटेबल पड़ेगा हल करने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, किरचॉफ का करंट का नियम। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, धारा का नियम हमने बता दिया, करंट लॉ बता दिया। अब हम बात करते हैं वोल्टेज नियम का। वोल्टेज नियम क्या कहता है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ के, ये आपका क्या है, किसी एक वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में, ये एक बंद पाश है ना, प्रत्येक बंद पाश में, प्रत्येक बंद पाश की सभी ब्रांच का जो वोल्टेज है, सभी ब्रांच का क्या है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और आई और आर मिल जाएगा तो ये भी एक वोल्टेज है, क्योंकि आपने जानता है कि V बराबर क्या होता है, आर आई, आई आर में एक वोल्टेज है। तो किसी भी बंद पास में सभी ब्रांच का वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, ये वोल्टेज का नियम है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए, पहला, अगर आपका किसी भी ब्रांच में, ये क्या है, एक ब्रांच है, आपको मैं बताता है, ये क्या है, ब्रांच है। अब इस ब्रांच में धारा बह रही है आई, आप क्या देख रहे हैं कि धारा क्या आई बह रही है, और रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये आर है। अगर धारा की दिशा में आप जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो आप हमेशा क्या लेंगे, माइनस आई और आर। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप देखिए, अब ये भी एक ब्रांच हुआ, यहाँ पे करंट क्या बह रही है, आई बह रही है, और ये क्या है, आर है, तो ये भी क्या है, धारा की विपरीत। अगर हम इसमें अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो माइनस आई आर लेंगे, और ये इधर करंट बह रही है, अगर इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम लेते हैं प्लस आई आर। क्या लेते हैं, प्लस आई आर। अब ऐसे ही वोल्टेज को देखिए, पहला कंडीशन क्या है, वोल्टेज अगर हम माइनस से क्या जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे, मतलब निगेटिव से क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हम क्या लेंगे, प्लस बी। अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे हम क्या लेंगे, माइनस बी। अब इसी के अकॉर्डिंग अब एक चीज हमने क्या लिया है, यहाँ पे क्या है आपका, ये एक बंद पाश है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक लूप है, एक बंद पाश है। अब इस बंद पाश में हम वोल्टेज का लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वोल्टेज का लॉ, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और करंट भी है और वोल्टेज भी है। अब इस बंद पास में हम क्या लगाते हैं, वोल्टेज का लॉ, किसका, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब यहाँ पे देखिए, पहला ब्रांच क्या है, ए बी है, आप ध्यान से देखिएगा, पहला ब्रांच क्या है, ए बी है, क्या है, पहला ब्रांच ए बी है। अब इस बात को ध्यान से देखिए, पहला ब्रांच क्या है आपका, ए बी है, पहला ब्रांच ए बी है ना, ए बी कुछ इस तरह से है, ये आपका क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये है R2 है, और इसमें करंट क्या हो रही है, इसमें करंट आ रही है, मतलब आप यहां से इस साइड पे चल रहे हैं, इस साइड पे चल रहे हैं। देखिए आप यहां से, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, यहां से इस साइड पे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, और हम करंट क्या अपोजिट आ रही है, तो धारा क्या है, विपरीत दिशा में है। तो आप क्या लेंगे, ये जो करंट आपका क्या है, करंट यहाँ पे जो मान लीजिए करंट I4 है, हाँ करंट क्या है, I4 है, I4 क्या हो रही है, जा रही है, और इसके विपरीत दिशा में। आप इस बात को देखिए, ये ए हो गया, एक ब्रांच बी हो गया। अब हम यहाँ से इस पर काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये जो करंट है, करंट अपोजिट में आ रही है, किस में आ रही है, अपोजिट में आ रही है। इस बात को ध्यान दीजिए, किस में आ रही है, अपोजिट में आ रही है। जब ये अपोजिट में आ रही है, विपरीत धारा विपरीत दिशा में, तो क्या लेते हैं, प्लस आई आर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, I4 और R2। अब इस टर्मिनल पे, अब इस टर्मिनल जब हम आए तो देख रहे हैं यहां से हम जा रहे हैं, ये B है, B से हम कहां पे जा रहे हैं, C पे। ये धारा की दिशा में है, किसमें है, धारा की दिशा में है। अब ये वोल्टेज आ गया, अब हम इधर चल रहे हैं ना, माइनस से प्लस। तो जब आप माइनस से प्लस जाते हैं, माइनस से प्लस, तो वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने क्या ले लिया, प्लस V, क्या लिया, प्लस V2 है, हमने ले लिया V2।
प्लस V2। अब देखिए रेजिस्टेंस ये है, अब यहां से इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब किसमें, धारा की दिशा में जा रहे हैं। हम लेते हैं माइनस आई आर, ये क्या हो जाएगा माइनस I3 R3। अब यहां पे ये इस पॉइंट पे C से D जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, C से D। और जब C से D जाएंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस, देखिए ये आपका क्या है, सॉरी ये टर्मिनल आपका क्या है माइनस है, और ये टर्मिनल क्या है आपका प्लस है। आप प्लस से कहा जा रहे हैं माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जाने पे आप क्या लेते हैं माइनस भी। ये क्या है V1 है, हमने ले लिया माइनस V1, क्या ले लिया माइनस V1। अब ये देखिए रेजिस्टेंस अब क्या I2 है, और ये क्या है, ये R4 है। अब ये क्या, अब इस साइड पे जा रहे हैं और ये विपरीत साइड पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, विपरीत पे आ रहे हैं। तो जब धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो प्लस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा I2 R4, ये क्या हो जाएगा प्लस I2 R4। अब देखिए D, अब इस टर्मिनल पे आते हैं, ये टर्मिनल क्या है, अब धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो जब धारा की दिशा में आप जा रहे हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस I1 R1 इक्वल 0। ये हमारा हो गया वोल्टेज का ला एक बंद फास्ट के लिए। जिसको डाउट है वो एक बार फिर से देखे, और न समझ में आया तो एक बार कमेंट फिर से करें कि मुझे इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया। आपको ये चीज याद है कि किस किस कंडीशन में धारा के अपोजिट जा रहे हैं, कि वोल्टेज के अपोजिट से नेगेटिव जा रहे हैं, अपोजिट से पॉजिटिव जा रहे हैं, कि पॉजिटिव से अपोजिट आ रहे हैं। आपको इतना याद रहेगा तब ये एक बंद पास का नियम को आप फॉलो कर सकते हैं एक लूप में घूमकर। ऐसे हम धारा का मान आराम से निकाल सकते हैं सारी कंडीशन में एक समीकरण बना के बंद फास्ट में।